मोदी सरकार क्या वाकई में इस आंदोलन से डर गई या फिर फूट डालने की साजिश हो रही है? आंदोलन जबरदस्त तरीके से, भयंकर तरीके से इस वक्त बीजेपी को अपनी चपेट में ले चुका है। देखना चाहेंगे कैसे बीजेपी के पटके उतारे जा रहे हैं। देखिए कौन उतार रहा है, कौन उतार रहा है? खुद भाजपा ही। और इस कदर क्या बीजेपी डरी कि जेपी नड्डा को उतार दिया गया और मीटिंग हुई, और दूसरी तरफ विरोध अब भी जारी है। बकायदा अर्थी निकाली जा रही है। किसकी? ये देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात उस मुद्दे की जिसको लेकर बीजेपी इस वक्त डरी हुई है। कूड़ेदान में बीजेपी के नेता पटके फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं, किस लिए फेंक रहे हैं और ये कौन है, दिखाएंगे आपको। लेकिन मोदी सरकार कैसे हिली हुई है, कैसे आंदोलन से डर रही है, मैं आपको दिखाता हूं। नड्डा, जेपी नड्डा को मैदान में उतारा गया। देखिए नड्डा ने बकायदा ट्वीट किया, 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान, श्री मृत्युंजय पाठक टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, वार्ता हुई, और इसी क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जब सीजेपी का आंदोलन हुआ, गुजरात लॉबी ने नड्डा को ही जिम्मेदारी दी थी। आप समझिएगा, आंदोलन करने वाले चेहरों में जिनसे मुलाकात की वो नड्डा ही फ्रंट पर थे। मगर बड़ी बात यह है कि आज भी जंतर मंतर पर सीजेपी ने जो आंदोलन किया था उसी की वादा खिलाफी का आरोप इन्हीं जेपी नड्डा पर है, क्योंकि उनका भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला जो आश्वासन सरकार ने दिए थे। अब देखिए हर्ष दुबे इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, मगर उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। अर्थी निकाली जा रही है, और कौन निकाल रहा है, किसकी निकाल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए। सुनिए जरा, अर्थी निकाली जा रही है। आज चंबल में आरक्षण की रैली निकाल करके एक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। इस तरह के नारों के साथ ये तख्ती लेकर के तमाम सारे युवा जो हैं वो यहाँ से जाते हुए आपको नजर आ जाए। शुरू हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली के बाद अभी चंबल में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि अब मैं आपको राज शेखावत का बयान सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, राज शेखावत, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि डरी हुई है सरकार, सरकार भयंकर तरीके से डरी हुई है, इसलिए फूट डालने की कोशिश हो रही है। सुनिए जरा राज शेखावत को। ये जो भाजपा की केंद्र सरकार है वो भयभीत है, सामान्य वर्ग से अब डर चुकी है, और इतना भय है कि उन्होंने उस आयोजन को होने ही नहीं दिया, अनुमति भी रद्द कर दी। फिर भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हमारा जो आयोजन था वो आयोजन था 23 तारीख का, 23 का, शाह ऑडिटोरियम में, और यूजीसी को लेकर, विशेष यूजीसी को लेकर, रोल बैक को लेकर हमारा आयोजन था। अब 21 तारीख के आयोजन को हमारा पूरा समर्थन था, क्योंकि युवाओं का कॉल था, और युवाओं को के कॉल कर समर्थन देना हमारा दायित्व है, क्योंकि यूथ ने कुछ एक इनिशिएट लिया है। अब 21 तारीख के पश्चात 23 तारीख का आयोजन था, उस आयोजन की अनुमति भी रद्द कर दी इन लोगों ने। और जब हमने विरोध किया तो आपने देखा किस तरह से हमें ये डिटेन करके ले गए, और फिर इनमें इतना डर व्याप्त हो गया कि इन्होंने 5 घंटों तक, लगातार 5 घंटों तक इन्होंने मध्यस्थता की कोशिश की, संवाद की कोशिश की। अब कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जबरदस्त तरीके से कैसे प्रदर्शन हो रहा है। नवादा की तस्वीरें, यहां तो हद हो गई। बीजेपी के अपने वोटर कूड़ेदान में बीजेपी के पटके को फेंक रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। नवादा की तस्वीरें। वहीं 30 तारीख को देखिए रीवा में बड़े कार्यक्रम का आह्वान कर दिया गया है। आपके सामने पोस्टर में देखिए क्या लिखा है, स्वर्ण समाज के नेताओं की आत्मा शांति हेतु पिंडदान, मुंडन, कर्मकांड, संस्कार का सांकेतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि सामूहिक इस्तीफे हो रहे हैं। सामूहिक इस्तीफे ना सिर्फ हो रहे हैं, बल्कि सामूहिक रूप से कैमरे पर सामने आकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगेंगे। तो क्या बीजेपी इसी वजह से, मोदी अमित शाह गुजरात लॉबी डर गई और मैदान में जेपी नड्डा को उतार दिया गया? अब देखिए हर्ष दुबे मीटिंग के बाद क्या कह रहे हैं, उनका ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। हर्ष दुबे कह रहे हैं, आज हमारी टीम ने माननीय श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात की। इस दौरान 21 अगस्त को हुए प्रदर्शन के संबंध में हमने उनसे संक्षिप्त में चर्चा की।
यह मुलाकात संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम बहुत जल्द पुनः माननीय नड्डा जी से मुलाकात करेंगे और सर समाज के हित में एक सकारात्मक, न्यायसंगत निर्णय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। हमारा उद्देश्य किसी भी वर्ग के विरुद्ध नहीं, बल्कि सम्मान, अवसर, न्यायसंगत व्यवस्था और राष्ट्र हित में आवश्यक सुधार के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना है। आगे की जानकारी और निर्णय के संबंध में शीघ्र ही आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा। अब यह कहा जा रहा है कि हर्ष दुबे को अपनी तरफ करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के इल्जाम लगे, आरोप लगे कि भाई हर्ष दुबे कौन है, आप किससे बात कर रहे हैं उनसे। तो सवाल यह कि हर्ष दुबे की यह मुलाकात क्या संकेत है? सरकार समाधान की तरफ बढ़ रही है या फूट डालने की कोशिश हो रही है, या फिर जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को आश्वासन दिया कि मामला ठंडा हो जाए फिर बाद में देखेंगे। आखिर आपको क्या लगता है कि रणनीति क्या हो सकती है सरकार की इस बैठक के पीछे? या फिर ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है और सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में कोई ऐसी सूरत ना जाए कि बवाल खड़ा हो जाए। इस पीछे रणनीति क्या है? रणनीति के आधार पर ही क्या कदम बढ़ाया जा रहा है? अब तो 30 तारीख को बाकायदा जो करनी सेना है वो भी कह रही है कि गाजियाबाद से हम जो है पैदल मार्च करेंगे और पैदल मार्च के जरिए सरकार को हिलाने की कोशिश होगी। और जहां सरकार रोकेगी, जहां पुलिस रोकेगी, जहां अमित शाह की पुलिस रोकेगी, वहीं पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। तो क्या हर्ष दुबे को मनाने से क्या मामला शांत हो जाएगा, या मामला अब वाकई में बीजेपी के हाथ से निकल चुका है? अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते का वक्त मांगा है सरकार ने। लेकिन यूजीसी के मसले पर जिस तरह का सरकार का ये नरम रुख है, सियासत है या फिर षड्यंत्र है, या आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है, या वाकई में सरकार समाधान तलाश रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और इन तस्वीरों को लेकर जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिए। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।